जय श्री कृष्णा। एक बार मैंने नानी जी से पूछा था कि हम गोवर्धन पूजा क्यों करते हैं, तो मेरी नानी जी ने मुझे बहुत ही अच्छी तरह से समझाया था कहानी के रूप में। मेरा बचपन मेरी ननिहाल में ज़्यादा बीता है क्योंकि मैं नानी के पास ज़्यादा रही हूँ। मैंने पढ़ाई भी नानी के पास से की है। जो मेरा ननिहाल है वो ब्रज 84 कोस की परिक्रमा लगाते हैं, उसमें पड़ता है। तो वहाँ पर सब बच्चा बच्चा कृष्ण भगवान की स्टोरी जानता है क्योंकि हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं हमें वो स्टोरी सुनाते रहते हैं और हमें इंटरेस्ट भी होता है, हम उनसे पूछते भी रहते हैं। गोवर्धन की कहानी भी हम सब बच्चों को पता होती है। मेरी नानी जी ने भी मुझे ये कहानी के रूप में सुनाई थी। अभी हम आगे वीडियो में जानेंगे। नमस्कार, मैं सीमा सिंह नानी की कहानी धोती की जुबानी में एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। साथियों, एक बार जब नंद बाबा के घर में बहुत सारी तैयारियां हो रही थी तो श्री कृष्ण भगवान ने नंद बाबा और सारे बुजुर्गों से बैठ के पूछा कि हमारे घर में किसकी पूजा की तैयारी हो रही है। तो नंद बाबा से उन्होंने कहा कि आप मुझे सारे बताओ। तो नंद बाबा ने उनको बताया इंद्र भगवान का यज्ञ करेंगे और उसकी पूजा की तैयारी चल रही है। तो कृष्ण भगवान ने कहा कि हम इंद्र का यज्ञ क्यों करेंगे। तो नंद बाबा ने कहा इंद्र भगवान पानी के देवता हैं, वो हमें जल प्रदान करते हैं, उससे ना बहुत सारी फसल पैदा होती है, जीविका चलती है और इसलिए हम उनकी पूजा करते हैं, यज्ञ करते हैं, उनके लिए हम बहुत सारे पकवान बनाते हैं। कृष्ण भगवान ने इंद्र को गुस्सा दिलाने के उद्देश्य से कहा कि जब मनुष्य को अपने कर्म का ही फल मिलता है, जो कर्म मनुष्य करता है उसका फल मिलता है, तो हम इंद्र की पूजा क्यों करें। कृष्ण भगवान ने कहा हम मुख्य रूप से गौपालक हैं, न तो हम कोई बड़े राज्य के राजा हैं, न हम किसी बड़े राज्य के अधीन हैं। ऐसी हैं, वन और पहाड़ी ही हमारे घर हैं, इसलिए हम गाय, ब्राह्मण और गिरिराज जी की पूजा करेंगे। जब कृष्ण भगवान ने ऐसे कहा, ब्राह्मणों ने कहा जो हमने इंद्र के यज्ञ के लिए तैयारी की है उसका हम क्या करेंगे। तो श्री कृष्ण भगवान ने कहा जो हमने यज्ञ के लिए पकवान बनाए हैं, पूड़ी, खीर, हलवा, दूध, जो भी हमने बनाए उससे हम गिरिराज महाराज की पूजा करेंगे। काम वाले तैयार हो गए कृष्ण भगवान की बात मान के और सारे गांव वाले गिरिराज पर्वत के पास जाके इकट्ठे हो गए। उन्होंने जाकर गिरिराज पर्वत को साक्षात दंडवत प्रणाम किया और पूजा करने लगे। जो पकवान उन्होंने इंद्र के यज्ञ के लिए बनाए थे वो सारे पकवान, फल फ्रूट जो भी है सब लेके गए। अब वहाँ क्या है, श्री कृष्ण भगवान ने एक लीला की, बहुत बड़ा विशाल रूप लेके पर्वत के ऊपर बैठ गए और गांव वाले जो भी प्रसाद खिलाते, भोग लगाते, सबको खाते जा रहे थे। एक रूप से तो वो खा रहे थे और एक रूप से खड़े होके पूजा कर रहे थे। तो नंद बाबा के साथ खड़े होके पूजा भी कर रहे थे। तो जब छोटे कृष्ण भगवान थे वो बोले देखो देखो गिरिराज महाराज तो खा भी रहे हैं। तो गांव वाले भी बहुत खुश हुए कि इंद्र ने तो आज तक हमारा कोई बना हुआ पकवान खाया भी नहीं और गिरिराज महाराज तो हमारा पकवान खा भी रहे हैं। होने के बाद सारी स्त्री तैयार होके गाय बैल सजा के सब गो बछड़ा को लेके, जो बुजुर्ग औरत थी उनको बैलगाड़ी में लेके सब ने मिलके गिरिराज महाराज की एक परिक्रमा लगाई और इस तरह से पूजा संपन्न हुई और वो सब अपने घर आके रहने लगे। तब इंद्र को पता चला कि ब्रजवासियों ने मेरी पूजा नहीं की है तो इंद्र को बहुत गुस्सा आया कि इन गोकुलवासियों की इतनी हिम्मत हुई कि उन्होंने मेरी पूजा नहीं की है। तो उन्होंने अपने बादलों को आदेश दिया कि तुम जाके गोकुल पे चढ़ाई करो, इतना जल बरसाओ, इतना जल बरसाओ कि पृथ्वी जल से मग्न हो जाए और तुम जाके आक्रमण करो, मैं भी आ रहा हूँ। जब बादल गोकुल पर जाके
वर्षा करते हैं, गर्जना करते हैं, काले पीले बादल आते हैं, बिजली गड़गड़ करती है और चारों तरफ अंधेरा हो जाता है, खूब तेज बारिश आती है, इतनी मोटी मोटी बूंदें गिरती हैं, ओले पड़ते हैं, सारे ब्रज में हड़कंप मच जाता है। और जब बहुत मोटी मोटी बूंदें पड़ती हैं, एक ही जगह पर पड़ती रहती हैं, धारा बन के बादल बरस रहे हैं, एक ही जगह पे गिर रहे हैं, खूब तेज बारिश हो रही है, तो जब पृथ्वी पूरी जलमग्न हो जाती है, ऊंचा नीचा कुछ नहीं बचता, सारा एक समान हो जाता है, तो सारे ब्रजवासी इकट्ठा होकर श्री कृष्ण भगवान के पास आते हैं कि अब तुम ही हमारी रक्षा कर सकते हो, बताओ अब हम क्या करें। तो श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कुछ खाने का सामान लो और अपने गाय धन बच्चे भी स्त्री पुरुष सब जने इकट्ठे होकर गिरिराज पर्वत के पास चलो। वो सब लोग अपना सामान लेके गिरिराज पर्वत के पास जाके इकट्ठे हो जाते हैं और कृष्ण भगवान गिरिराज पर्वत को उठा लेते हैं अपने हाथ पर। वो इस तरह से गिरिराज पर्वत को उठाते हैं कि जैसे कोई छोटा बच्चा जो बरसात में छोटी छोटी सी छतरी उग जाती है उनको उखाड़ के अपने हाथ पर रख लेता है, इस तरह से वो गिरिराज पर्वत को अपने उंगली पर धारण कर लेते हैं और सब गांव वालों को बोलते हैं कि आप सब इसके अंदर घुस जाओ, जो इसके नीचे जमीन में गड्ढा हो गया है इसको उखाड़ने से, उसके अंदर घुस जाओ तुम सब लोग। कृष्ण भगवान गांव वालों से कहते हैं कि मैं इस पर्वत को गिरने नहीं दूंगा, तुम डरना मत और तुम आराम से रहो, जब तक ये बारिश रहेगी जब तक मैं इस पर्वत को अपने हाथ पर ही रखूंगा। इस तरह से 7 दिन हो जाते हैं, श्री कृष्ण भगवान पानी भूख प्यास सब छोड़ देते हैं, पर्वत को अपने हाथ पर लेके खड़े रहते हैं। उस समय श्री कृष्ण भगवान केवल 7 वर्ष के थे जब वो गिरिराज महाराज अपने हाथ पर उठाते हैं। तो माता जसोदा को तो बहुत चिंता भी होती है कि मेरा बच्चा छोटा सा है, कहीं गिर नहीं जाए, पर नंद बाबा उनको समझाते हैं। इस तरह से 7 दिन हो जाते हैं, इंद्र भी थक जाता है, 7 दिन हो जाते हैं तो वो सोचता है, वो भी अपने बादलों को आदेश देता है कि वापस चलो और वो वापस चला जाता है। जब पृथ्वी पर उजाला दिखाई देने लग जाता है और धूप निकल आती है तो श्री कृष्ण भगवान सबसे कहते हैं अब सब इस गड्ढे से निकल के बाहर अपने अपने घरों की तरफ चलते हैं। जैसे ही सब लोग बाहर निकल के आ जाते हैं, श्री कृष्ण भगवान उस पर्वत को जहाँ से लिया था वहीं रख देते हैं और सब अपने घर आके रहने लग जाते हैं। जब इंद्र को अपनी गलती का एहसास होता है तो वो गोकुल में आता है कृष्ण के पास और कृष्ण से आके क्षमा मांगता है, उनकी प्रार्थना करता है। इंद्र की प्रार्थना सुन के कृष्ण भगवान कहते हैं तुम्हें बहुत घमंड हो गया था ना, तुम अपने को 3 लोक के स्वामी समझने लग गए थे, इसलिए तुम्हारा घमंड मैंने ख़त्म किया है। तो इंद्र भगवान कृष्ण भगवान की लीला को समझ जाते हैं। कामधेनु गाय के दूध से देव माताओं की प्रेरणा से इंद्र ने आकाश गंगा के जल से ऐरावत की सूंड में लेके आया था, उससे कृष्ण जी का अभिषेक करता है और उनसे प्रार्थना करता है। और वो इंद्र ने कृष्ण को एक नाम भी दिया था उस समय, वो उनको गोविंद नाम से संबोधित करता है। तो हमारे श्री कृष्ण भगवान का एक गोविंद नाम इंद्र ने दिया था। बोलो श्री गोविंद महाराज की जय। जब कृष्ण भगवान इंद्र को क्षमा कर देते हैं तो सारे देवता आकाश से पुष्पों की वर्षा करते हैं, शंख नगाड़े बजते हैं और कृष्ण भगवान का वो स्वागत करते हैं और इंद्र अपने इंद्रलोक को चला जाता है। तो साथियों, जब से हम लोग गोवर्धन की पूजा करते हैं, ये पूजा इसकी ब्रज में तो कृष्ण गोवर्धन की पूजा होती है, ये कहीं कहीं अलग तरह से भी होती होगी, जैसे राजस्थान में इसकी कहानी अलग है और भी कहीं अलग होगी। तो साथियों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट करके बताना। जय श्री कृष्णा।